सर उससे पहले विक्रांत जी जरा ये भी बताइए ना कि जब वो दरवाजा खुलेगा इस कैप्सूल का और ये जो वेस्टिब्यूल है इससे होकर गुजर कर, मतलब एक तरीके से ये जो सुरंग, ये जो टनल है जो जोड़ रही है इस कैप्सूल को उस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, उससे होकर जब ये गुजरेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचेंगे हमारे शुभांशु शुक्ला, तो सर हम तो कह रहे हैं कि पहला कदम रखेंगे। अब वो कदम कैसा होगा सर? वो डगमग वाला कदम होगा, कुछ हवा में खुद को तैरता हुआ सा महसूस करेंगे, क्या होगा सर एटमॉस्फेयर? जरा वो भी बताइए दर्शकों को। जी, वो हर्षोल्लास वाला होता है, एक सेलिब्रेशन का मौसम होगा, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मैं समझाऊं अभी दिन शुरू हुआ है उनके लिए कमांडर्स का, लेकिन वो पहले ये रिसीव करेंगे इनको और ये छोटा सा एक सेरेमनी रहेगी जिसमें सारे गले मिलेंगे, फोटोज खींचेंगे, खुशी खुशी एंटर करेंगे। जब सुनीता विलियम्स एंटर करी थी तो डांस करते हुए करी थी, आपको याद होगा, तो वही वाला मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन एक ऐतिहासिक जो क्षण है वो याद करिए, मैं अभी मेरी उम्र 45 साल है, यानी कि मैं जब छोटा था 4 साल का था 1984 में, तो मैंने कभी एक्चुअली 4 साल का था लेकिन मैंने कभी लाइव नहीं देखा था राकेश शर्मा को लाइव। आज मेरे को पहला मौका मिल रहा है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष स्टेशन में किसी जाते हुए देख के, तो आज पूरे भारत के लिए ये हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लिखी जा रही हैं कि हमारी लाइफ टाइम में आपने किसी एक ऐसे एस्ट्रोनॉट को देख रहे हो जो किसी अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में जा रहा है। तो हमारे लिए वो राकेश शर्मा वाला मोमेंट रीलिव होएगा। और वहाँ पे जाते ही आपने पूछा तो सारे फ्लोट कर रहे होंगे, जो बाल हैं सबके ऐसे ऐसे उड़ रहे होंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। अगर कोई भी फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जैसे पेगी विटसन, उनके बाल भी ऐसे पूरे उड़ रहे होंगे, तो आपको अमेजिंग सीन होने वाला है देख के, क्योंकि वहां पे आप जिस तरीके से सर डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आप बयां कर रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने सुनीता विलियम्स का चेहरा आ रहा है और उनके वो उड़ते हुए बाल में देख पा रही हूँ। वो जिस तरीके से फ्लोट करती हुई वहां नजर आती थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, और बिल्कुल बेसब्री से इंतजार अब उसी तस्वीर का है, उन्हीं तरह की तस्वीरों का है जिसपे हमें हमारे शुभांशु शुक्ला भी नजर आएंगे। और शुभांशु किस अंदाज में, मतलब हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बिल्कुल वो सुपर हीरो वाला मोमेंट होगा जब शुभांशु वहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर वो तैरते हुए नजर आएंगे। एब्सोल्युटली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट सर। मैं जरा सा बीके त्यागी जी का रुख करूंगी, स्पेस साइंटिस्ट है हमारे साथ जुड़ गए। त्यागी साहब, हम तो यहाँ पर बधाई से बातचीत शुरू कर लेते हैं सर। ये अंतरिक्ष का सफर सफल रहा है और फिलहाल वो एक तरीके से डॉकिंग की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है इस स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। बीके त्यागी जी, इन तस्वीरों को जरा दर्शकों के लिए आसान शब्दों में बयां कीजिए सर। मैं एक्चुअली अपने स्क्रीन पे आपकी तस्वीरें नहीं देख पा रहा हूँ जरा, क्योंकि मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं थोड़ा उसको फिर एक लाइव तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे वो पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन पे। वही एक्सिम मिशन 4 वाली साइट पर जो तस्वीरें आ रही हैं वही तस्वीरें हैं सर, जिसमें जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो जो वेस्टिब्यूल है उससे सर वो अटैच होता हुआ नजर आ रहा है। यही तस्वीर है सर इस वक्त। जी जी जी, नहीं, मैं एक्चुअली आपके स्क्रीन पे वो नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप बताइए सर, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया क्या रहती है आसान भाषा में? हाँ, हमने कम से कम अभी 26-27 घंटे इंतजार किया है और वो मूवमेंट कुछ ही देर में आने वाला है। और ये एक कहें कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो कहेंगे कि एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप मतलब आप देखिए कि जैसे कि एक ट्रेन के साथ आप डब्बा जोड़ते हैं ना, तो वो ट्रेन उसी ट्रैक पे चल रही होती है तब जुड़ता है। और ये 2 अलग अलग जगह में थे, उनको हमने पहले अलाइन किया और फिर वो अलाइनमेंट भी इतनी परफेक्ट है कि जो डॉकिंग होनी है वो पॉइंट और जिससे जुड़ना है वो पॉइंट बिल्कुल सामने आना चाहिए, वो लॉकिंग उनकी होनी चाहिए। और फिर एक जो टनल बनेगी उसमें से निकल के हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी गए हैं वो उसके अंदर जाएंगे। और जैसे कि अभी विक्रम जी बता रहे थे कि वो एक रिसीविंग सेरेमनी, कितना समय लगता है सर? कितना समय लगेगा सर ये प्रक्रिया पूरी होने में? ये डॉकिंग की प्रक्रिया जो अभी शुरू हुई है इसमें कितना समय लगेगा और कब तक इस कैप्सूल के दरवाजे खुलेंगे सर, और कब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में दाखिल हो पाएंगे हमारे ये अंतरिक्ष यात्री? जी ये देखिए, ये जो टाइम जो दिया है वो तो शायद 4:30 बजे का है, लेकिन इसमें कई बारी क्या होता है कि ये सारा ऑटोमेटिक है, आई मीन AI बेस्ड है। लेकिन अगर इसमें उस तरीके से कभी कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए ये जो ट्रेनिंग है, जो वहाँ पे स्टेशन पे जो लोग हैं और यहाँ पर भी जो लोग हैं, वो थोड़ा सा मैन्युअली भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है,
तो इसमें ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो जिस तरीके से प्लान आउट किया था, अगर वो सारी चीजें उस हिसाब से काम करती हैं, तो कुछ ही देर में जो कि टाइम दिया गया है, क्योंकि वो जो टाइम जो कैलकुलेट किया गया है वो उसी हिसाब से किया गया है। और मुझे लगता है कि वो अभी तक जो मैं जान पा रहा हाँ जी, हूँ उस जी, हिसाब से मुझे लगता है सारी चीजें एज पर ठीक है सर। डिफाइंड प्रोसेस काम कर रही हैं, और ये उसी परफेक्ट टाइम सर, पे। परफेक्ट। मैं विक्रांत नारंग जी का रुख कर लेती हूँ। विक्रांत जी देखिए, अभी त्यागी जी भी ये बात कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले आप भी ये बात कर रहे थे कि साहब सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होता है, यहाँ पर मैनुअली बहुत कुछ करने की गुंजाइश होती नहीं है। ऐसे में सर लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो शुभांशु शुक्ला हैं वो इस मिशन में पायलट की भूमिका में है, तो जरा उनकी भूमिका के बारे में भी अगर आप दर्शकों को बताएं। विक्रांत जी जी, अब आप इमेजिन कीजिए धरती पे रहने वाले सारे लोगों में से, और भारत एक देश है, अब भारत के रहने वाले सारे लोगों में से कितने लोगों ने स्पेसक्राफ्ट आज तक पायलट कर लिया है? पहले बन गए ये हमारे शुभांशु शुक्ला, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि राकेश शर्मा जी ने पायलट किया था, पायलट रशियंस ने किया था उस टाइम। एब्सोल्युटली सर, वो रिसर्चर थे उसमें। जी रिसर्चर थे। अब यहाँ पे उनकी जो भूमिका है वो एक पायलट किया 4 एस्ट्रोनॉट्स में से, यानी कि सेकंड इन कमांड है वो आफ्टर कमांडर पैगी विटसन। यानी कि ये बहुत सौभाग्य की बात है और एक बड़ी वो बात है कि उनको ये पूरा, क्योंकि ये जो है वो पायलट रह चुके हैं, टेस्ट पायलट, यानी कि इनको नए नए विमान उड़ाने की आदत, खतरा लेने की आदत, उनको जल्दी से समझना, क्योंकि उस पर सेफ्टी डिपेंड करती है। तो पायलट की भूमिका ये होती है कि पहले तो ट्रेनिंग से शुरू होती है। ट्रेनिंग में ये पायलट्स इतना ध्यानपूर्वक किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक भी गलती हुई तो आपके 4 जीवन आपके साथ हैं, अंतरिक्ष में आप रह सकते हो, या कोई भी आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो उसका बहुत ज़्यादा वो होता है। तो पायलट जो होते हैं बहुत ध्यानपूर्वक इसमें काम करते हैं। सिमुलेटर में बहुत ट्रेनिंग होती है, इनको इस ऐसे कैप्सूल के अंदर बिठा के पहले ट्रेन किया जाता है हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, ताकि ये इनके लिए कोई नई बात ना रहे। इस टाइम पायलट्स विजिलेंट, फोकस्ड, और जैसे शुभांशु शुक्ला को हम जानते हैं एकदम ये एकाग्र, किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर कोई भी सिचुएशन हुई तो अपना असमंजस बनाए रखने वाली शक्ति रखते हैं। और इस टाइम पे इनकी जो स्क्रीन पे और ये जो नंबर्स जो इनको दिख रहे होंगे इस टाइम के, अब तो खैर अभी वो नंबर्स नहीं मॉनिटर कर रहे जिसमें पता था कितनी दूर है, क्या स्पीड है, क्या कंप्यूटर से इनको खुद कंट्रोल लेना पड़ जाता। तो ये मोमेंट था जहाँ पे पैगी विटसन जो है कमांडर, वो उनके ऊपर काउंट कर रही थी और उन्होंने कहा था, अपना वो जताया था कि शुभांशु शुक्ला के ऊपर उनका पूरा भरोसा है, यानी कि ये पायलट की भूमिका है। हालांकि जैसे हमारे सर ने बताया कि वो पूरा ऑटोमेटेड रहा, तो शायद ऐसा ही लगता है कि ऑटोमेटेड रहा होगा सब कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया। तो ये पायलट की भूमिका रहेगी, प्लस इसके बाद पूरा धरती पे सेफली लैंडिंग की रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।